Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 8 of unit number 7, Energy and Environment. ये नॉर्मली टॉपिक है कि इन्वायरमेंट क्या है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, और डेली लाइफ के अंदर जो हीट वगैरह के जो फैक्टर्स हैं, थर्मल पोल्यूशन क्या है और हीट का क्या अफेक्ट जो हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट. एनर्जी एंड इन्वायरमेंट. द लिविंग प्लेस ऑफ पीपल एंड ऑल फिजिकल and social factors around that affect their living and working condition is called the environment. ठीक है, ये मतलब लोग जिस जगह पे रहते हैं उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एयर, हवा, पानी, मिट्टी, और उनका क्या असर हो रहा है और उसकी वजह से वर्किंग कंडीशंस पे क्या असर हो रहा है इस कॉल्ड इन्वायरमेंट. वाटर, एयर एंड लैंड आर द इनएनिमेट. इनएनिमेट कहते हैं जो बेजान चीज़ें, बेजान होती हैं. कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. एयर इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ इन्वायरमेंट. आपको पता है कि हवा के बगैर सांस नहीं लिया जा सकता. सो इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ. इवन दो वैसे तो वाटर पानी के बगैर भी नहीं चला जाता, लेकिन पानी के बगैर कुछ हद तक थोड़ी देर तक ज़िंदा रहा जा सकता है, लेकिन हवा के बगैर एक लम्हा भी ज़िंदा नहीं रहा जा सकता. इन द एब्सेंस ऑफ द एयर नो लाइफ वुड हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ. एयर इज़ प्रेजेंट अप टू द हाइट ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर फ्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ज़मीन से लेकर 200 किलोमीटर की हाइट पे जो इन्वायरमेंट मौजूद होता है, हवा का एक गिलाफ होता है, इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. That part of atmosphere where our living bodies beside is 8 to 20 kilometer thick cover of gases over the earth. This cover act as the shielding against heat. Without this the earth would scorch. का मतलब होता है किसी चीज़ को झुलसा देना. With heat in the day and its atmosphere would fall to below 0 degrees Celsius in the night. थर्मल पोल्यूशन पहले डिस्कस किया जाएगा. बेसिकली पोल्यूशन क्या है. थर्मल, हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये बात पढ़ चुके हैं कि थर्मल कहते हैं हीट को. अब हीट की वजह से जितनी भी आलूदगी या पोल्यूशन हो रही है, इट विल बी द थर्मल पोल्यूशन. अब बेसिकली हीट कहाँ से आ रही है. हीट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जैसे जैसे गैसेस की तादाद बढ़ती जाएगी, इसका मतलब पोल्यूशन बढ़ती जाएगी. जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर, एक प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो बेसिकली बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से हीट ज़्यादा होती जाएगी. अगर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप कर लेगी, अगर हीट ज़्यादा होती जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन बेसिकली ज़्यादा होती जाती है. सेम एज़ अगर फ्यूल्स वगैरह की हम बात करें, या यू कैन कंसिडर डैट के डिफरेंट व्हीकल्स के अंदर से जो गैसेस निकलती हैं वो भी हवा के अंदर शामिल हो जाती हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस वगैरह मौजूद होती हैं. या कुछ इंडस्ट्रीज़ के धुएँ होते हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर ऐड हो जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली पोल्यूशन के अंदर, हीट पोल्यूशन के अंदर आ जाती हैं. The unpleasant change occurring in air, water and surface of earth that cause unhygienic कहते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, affect on the human and animal life as well as on the plants is called pollution. ठीक है. Pollution is of many types, but we will discuss here the thermal pollution only. The pollution caused in the environment by heat, smoke, harmful gases is called thermal pollution. Although heat is very essential for plant, animal and human life, but if the proportion of heat in the environment exceed a certain limit, एक लिमिट जो है वो गैसेस की या हीट वगैरह की मौजूद है, अगर वो उससे बढ़ जाती है तो वो पोल्यूशन कहलाएगी. इट कुड बी हार्मफुल. द एक्सेसिव यूज ऑफ हैज़ इंक्रीज द थर्मल पोल्यूशन in our environment. There are many factors that cause thermal pollution. For example, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, lead compounds and other harmful gases, in addition to tremendous amount of heat
बहुत ज़्यादा हीट निकालने के अलावा जो ऊपर तमाम गैसेस के नाम लिए गए हैं, ये फॉसल फ्यूल्स को जब बर्न किया जाता है तो उनके अंदर से निकलते हैं। कोयला वगैरह या डेड बरीड जो एनिमल्स होते हैं उनको जब जलाया जाता है तो ये सारी की सारी गैसेस जो है वो निकल रही होती हैं और इनका जो धुआं वो एयर के अंदर ऐड हो रहा होता है, जिसकी वजह से थर्मल पोल्यूशन होती है। Fossil fuels are burned in transport, in industries for the production of thermal power and for many other purposes. The nuclear energy used for producing electricity is also a cause of addition in the thermal pollution. The cooling towers of nuclear reactor are adding heat into the atmosphere all the time. ठीक है, वो जो कूल करने के, क्योंकि वो हर टाइम जो है वो जो हीट वाला जो फैक्टर होता है उसको हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसके वजह से अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग रहती है, तो वो सारी की सारी हीट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर निकाल रहे होते हैं। अदर देन दिस आर दी फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी डैट वी कैन यूज़ आर अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। अ बिग कॉज ऑफ एनर्जी इन थर्मल पोल्यूशन इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट का बढ़ जाना। 0.03 नॉर्मल परसेंटेज होती है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज द ग्लास ऑफ ग्रीन हाउस when the earth after absorbing sun heat emit heat rays of larger wavelength. Carbon dioxide does not allow them to escape out into the space but instead absorbing them. Therefore increase of carbon dioxide gas in the atmosphere cause increase in the temperature at the surface of earth. As the thermal pollution is increasing, the temperature of the earth environment is also increasing. क्योंकि जो पहले तो एनर्जी जो है वो बेसिकली निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप नहीं कर रही थी, लेकिन जब सूरज से आने वाली रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाए तो वो वाली रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है वो उनको निकलने नहीं देती, वो उनको एब्जॉर्ब करता जाता है, जिसकी वजह से सूरज से निकलने वाली रेज जब एब्जॉर्ब होती हैं तो जिस टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाता है। और नॉर्मली अगर हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि माउंटेन्स के ऊपर जितने भी आइस हैं, ग्लेशियर्स वगैरह वो मेल्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह का ख़तरा होता है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल, लर्न इट प्रॉपरली एंड रीड। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।